कल हम लोग जो था उसमें गुणनखंडन चैप्टर स्टार्ट किया और 3 केस देख लिए थे। आप लोग को होमवर्क दिए थे, बनाए थे क्या? पूरा कंप्लीट किए? काहे नहीं किए? चलिए हम केस 1 का एक एक एग्जाम्पल लेकर के आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, कि अगर यही सेम चीज रहे तो क्या गुना होकर के आएगा। सेम चीज है ना दोनों। तो आप लोग जानते हैं कि सर सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर आएगा, बीच में जोड़ करके आएगा, तो जोड़ करके कितना हो जाएगा? आधा और आधा, एक एक्स, और गुना करके कितना आएगा? 1/। तो समझ लीजिए बीच में एक आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। तो जिस समय हम लोग गुणनखंडन करेंगे उस समय इसको तोड़ा जाएगा। तो ये फर्स्ट लिए। सेकेंड देखिए थोड़ा सा, यहाँ x प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 लिए। जब सेम लिए तब क्या आएगा? तो यहाँ देखिए इसको जब आप गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये 1.5 कितना हो जाएगा? 3x, और 3 तिया 9/4। अब केस 2 वाला लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। केस 2 का एग्जाम्पल क्या था उसके बारे में देखिए। x प्लस 3/2 माइनस एक्स, यहाँ इंटू एक्स माइनस 1/2। देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एक्स स्क्वायर, बीच में घटाकार है तो 1.5 में से आधा जाएगा, कितना बचेगा? 1x। गुना कीजिए तो माइनस का 3/4 ना, दो दूनी कितना? यहाँ 1 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। किसी को दिक्कत? 1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। देखिए दूसरा, x प्लस 5/2 इंटू एक्स माइनस 3/2। इसको आप गुना करेंगे तो आप पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 ना, 1x, और 5 तिया 15/, ये भी हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। अब केस नंबर 3 को देखिए। देखिए केस नंबर 3 में क्या बताए थे उसके बारे में समझिए। आपको बताया गया था कि x माइनस 1/3 इंटू, अच्छा यहाँ प्लस लेते हैं ना, x माइनस 5/3। आगे क्या होगा? तो यहां क्या है? ये वाला बड़ा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में से इसको घटाइए तो कितना बचेगा? 4/3, 4 इंटू एक्स, गुना कीजिए माइनस में, 5 एकम 5 और 3 तिया, ये आएगा, है ना। चलिए अगला देखिए। अगला एग्जाम्पल है आपका ये, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए 3.5 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा? 3 ना, और यहां माइनस का कितना हो जाएगा? 7 एकम 7/4। तो ये तीनों केस का हम दो एग्जाम्पल लिए और दोनों को बताए। अब हम केस नंबर 4 पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं? केस नंबर 4। देखिए
केस नंबर 4 में क्या है उसके बारे में चलते हैं, हम लोग समझते हैं। ठीक, समझिए। केस नंबर 4 में आपको ऐसा मिलेगा ax प्लस बी, देखिए ax और यहां cx प्लस डी, cx प्लस डी। वहां कुछ नहीं था, x का कोफिशिएंट 1 था। x का कोफिशिएंट कितना था? 1। तब हम लोग निकाले थे, लेकिन यहां x का कोफिशिएंट अलग अलग है। इसका a है और इसका क्या है? c। इसका a है और उसका क्या है? इसके ऊपर बात करेंगे कि सर इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे लेके जाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। ध्यान से देखना है इधर थोड़ा सा। इसको हम लोग गुणा कर रहे हैं और जो प्राप्त होगा वो यहां लिखा जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ए और सी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन कर रहे हैं। ax प्लस बी cx प्लस का d। कैसे सॉल्यूशन करते हैं? हम लोग किसी को एक पद मान लेते हैं और सिंगल पद के साथ गुना करते हैं, है ना। तो इसको पूरा को एक पद मान लेते हैं। सबसे पहले किसके पास गुना होगा? तो थोड़ा सा यहां मारने दीजिए, इंप्लाइज का साइन, गप नहीं करिए। ax cx प्लस का d प्लस b इंटू cx प्लस का d। क्या यही है? अब देखिए आगे थोड़ा सा, यहां गुना कीजिए तो ax, सुनिए पहले, ax गुने cx प्लस ax गुने d, यही ना होगा। प्लस यहां गुना कीजिए तो bc इंटू एक्स प्लस b गुने d, यही आएगा। अब आगे चलिए, x इंटू एक्स तो ac एक्स स्क्वायर, ac किसी को दिक्कत नहीं, ad एक्स bc प्लस, यहां देखिए यहां भी x यहां भी x कॉमन लेते हैं। ac एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन लेंगे तो ad प्लस क्या होगा? bc, ad प्लस इंटू एक्स प्लस का bd। ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो देखिए इसको यहां लिख देते हैं हम लोग, ac एक्स स्क्वायर प्लस ad प्लस bc इंटू एक्स प्लस bd आया ना। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा आप लोगों को, उसके बारे में समझिए, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। क्यों थुरा जाएगा बेकार के, और थुराएगा तो ऐसा थुराएगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। समझ में आ रहा है ना दोनों को? नीरज हुड्डा, हाँ तो तुम लोग थोड़ा ध्यान रख ले, अबरी नहीं बोलेंगे, खाली आवाज आएगा ना मधुमक्खी जैसा यहाँ तो आके थुर देंगे बैल कहीं का। अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अन्यथा मार खाओगे। बताए, चलिए केस नंबर 4 का एग्जाम्पल समझिए। अभी भी गधा जैसा बोलते रहेगा रे, चुप होगा। दोनों जगह प्लस है, देखिए पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल √2x प्लस √2 इंटू √3x प्लस √2। तीसरा एग्जाम्पल है √3/2 इंटू एक्स प्लस √2/3, इसमें भी रूट है, ठीक है, दोनों होल रूट में, इंटू √3/2
√2 इंटू एक्स प्लस √2 बट √3। चौथा एग्जाम्पल जो है √2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू √2 एक्स प्लस 6 √3 एक्स प्लस √5 √7 एक्स प्लस √5। छठा है, अभी कुछ नहीं करना है, √3 एक्स प्लस √7 √5 एक्स प्लस √9। 9 नहीं देते, 9 तो इजी हो जाएगा ना, 8। अच्छा 5x वाला एक बट्टा उल्टा वाला दे देते हैं। 2/3 एक्स प्लस 5/2 इंटू 3/4 एक्स प्लस 9/2। चलिए 7 गो है जिसमें हम 2 या 3 को बनाएंगे, ठीक, बाकी नीचे दे देंगे। थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा इधर कि बनाएंगे कैसे। तो बनाएंगे कैसे वो यहां देखना है आपको। कहाँ देखना है? इसमें, इसको समझना है। देखिए क्या है, सबसे पहला जो आया है वो AC दोनों को गुना करके x² के साथ आया है। बीच वाला टर्म जो आया है, A के साथ पहले D आया और B के साथ कौन आया? C। और जोड़ देना है, ठीक। लास्ट में कौन आया है? BD। लास्ट में कौन आया है? BD। बहुत इजी आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है? पहला दिया है 2x प्लस 3x प्लस 5, यही है ना, ठीक। A के जगह पर ये है, B के जगह पर ये, C के जगह पर ये, D के जगह पर ये। क्या होता है? तो 3 दूनी 6x आएगा। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, A और D के साथ 5 दूनी और 3 तिया 9 10 19x। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। लास्ट में BD 5 तिया 15। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गुना करता तो पहले इतना बड़ा होता फिर आता। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसी प्रकार से गुना करेंगे जैसे इसको किए थे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ये जनरल तरीका। अब रूट अंडर वाला देखिए, रूट अंडर वाला बता रहे हम। कौन बता दें? ये तीसरा नंबर बता। तीसरा नंबर क्या है वो समझिए, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। √3/2 इंटू एक्स प्लस √2/3। फिर ये देखिए √3/2 इंटू एक्स प्लस, अच्छा √3/3 लिखा गया, 2 लिखते हैं इसको, हाँ, क्योंकि कट जाता ना तो ये एक आ जाएगा। ये है। आप समझिए यहां ध्यान से, A के जगह पर कौन है? ये। B के जगह पर कौन है? ये। C के जगह पर ये, D के जगह पर ये। सबसे पहले प्यार मोहब्बत से ये दोनों को गुना करेंगे और दोनों सेम दिख रहा है। और जब कोई चीज सेम दिखता है, गुना में रहेगा, तो आराम से वो रूट से बाहर आ जाता है। समझ में आया? तो बताइए यहां जब इसका हम आगे लेकर के चलेंगे तो क्या आएगा? 3/2 इंटू एक्स क्या होगा? x² होगा। क्या होगा? x²। फिर प्लस, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है? A के साथ D का, तो सेम है। A और D क्या है? सेम।
तो सेम है तो सर गुना करेंगे पहले तो यही आएगा। अच्छा, यहाँ किसके साथ, ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ, इसके साथ जाएगा, गुना कीजिए आप गुना करेंगे तो पाएंगे कि सर जी 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो 1.5 और 1 कितना हो जाएगा, 2.5, 5/2 इंटू x। अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में लास्ट वाला गुना हो जाता है, ये और ये आपस में गुना होगा, और जैसे गुना होगा देखो एक दूसरे को उल्टा है ना, कट के कितना आएगा। अच्छा एक बात बताइए बबुआ आप लोग, यहाँ कहीं रूट दिख रहा है क्या, आंसर में कहीं रूट नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में रूट दिख रहा है। ऐसा क्वेश्चन को तोड़ने के लिए दिमाग चाहिए। जिस समय ये देगा और इसमें आना है तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना रूट लाने के लिए, तो तनी ध्यान रख लीजिएगा ऐसा, ठीक है। चलिए बना दिए। अब आप लोग क्या करना है, इसको बनाइए, अब बना लेंगे, ठीक। अब थोड़ा सा और भी क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हम अगला केस के ऊपर चलेंगे, ठीक। जब माइनस रहेगा तब क्या होगा उसके बारे में देखिए, यहाँ लिख देते हैं 8वां नंबर। चलिए 9 को क्वेश्चन दिए, आप लोग इधर बनाइएगा। देखिए अगला केस पे चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला केस आप लोग खुद बनाइए, तो देखते हैं थोड़ा सा जनरल फॉर्म। केस नंबर 5 ना होगा, बनाइए। ax माइनस बी cx माइनस डी, बना के बताइए तो कितना आ रहा है। चलिए फटाफट से लिख। सबको प्रसादी मिल गया, किसी कोई बाकी है क्या, सब मस्त प्रसादी ले लिए, सब खुश रहेगा। आप समझिए इसको, नहीं बना कर कल फिर से देंगे। अरे 5 डंडा पड़ा, कल कितना डंडा पड़ेगा, 10 गो। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको एक पद मानते हैं, ठीक है। पूरे को पहले ax के साथ गुना कीजिए इसको आप, तो ax पूरा cx माइनस का क्या हो जाएगा, cx माइनस का d। अरे ये पूरा पद एक इसके साथ गुना होगा, बीच में क्या है माइनस b, cx माइनस क्या हो जाएगा d। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर दोनों को गुना करेंगे तो ac एक्स स्क्वायर ad x, यहाँ माइनस के साथ अंदर गुना कीजिए, माइनस bc x प्लस ad। आप समझिए, यहां देखिए थोड़ा सा इसको, ac एक्स स्क्वायर माइनस और x कॉमन ले रहे हैं, तो ad प्लस bc इंटू एक्स, माइनस दोनों को बाहर ले लिया और x को भी बाहर ले लिया, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस bd। केवल बीच में क्या आया माइनस, बीच में क्या आया माइनस, बाकी सब जगह क्या है प्लस। इसको हम यहाँ लिख जा रहे हैं ac एक्स स्क्वायर माइनस ad प्लस bd इंटू एक्स bc है ना, प्लस bd। ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, आप इसको भी ऑब्जर्व कीजिए। तो यहां देखिए, यहां केवल माइनस आया, बाकी सब रिजल्ट सेम है, देख लीजिए है ना। यहां दोनों जगह प्लस है तो यहां प्लस आया, यहां दोनों जगह माइनस है तो केवल यहां माइनस आया, बाकी प्लस है, बाकी सब चीज सेम है, सब चीज सेम है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके माध्यम से समझिए।
रविंदर हुड्डा कहाँ है रे? कई दिन से क्लास नहीं आ रहा वो। ठीक, आयुष के पैर में घाव हुआ है ना। देखिए यहां से, ये देखिए दोनों माइनस में है, तो सबसे पहले गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 चौका 20x स्क्वायर माइनस यहां क्या है? AD 4 चौका 16, 5 तिया इंटू x, और लास्ट में 4 तिया 16, 15, 31, 20x स्क्वायर माइनस 31x प्लस, क्या समझ में आया? जी सर। अरे लड़का समझ में आ रहा है? ने फिर कहना कि नहीं समझ में आया। अब ये पूछना है जो पूछना है, ठीक है। अब देखिए यहां एग्जांपल दे देते हैं बनाने के लिए। टू एक्स माइनस 3x माइनस 4, 5x माइनस 2, 3x माइनस 4, 6x माइनस 4, 5x माइनस 3, 8x माइनस 4, 5x माइनस 4, 9x माइनस 5, 6x माइनस 2। चलिए अब इसको लिखिए और आज यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में क्या करेंगे हम लोग? फैक्टराइजेशन सीखेंगे, आने उल्टा चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ऐसा नहीं कि खाली ऐसे हटेंगे पीछे, इसका रिवर्स जाएंगे। लिखिए, हाँ